हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चार्ट पर जब तक एक कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए और इसी को ही कहते हैं सही इस्तेमाल प्राइस एक्शन का। लेकिन इसी के बाद भी कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, हमें सही तरीके से वो एरिया बनाना नहीं आता। उस वजह से मार्केट जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम उस एरिया को, कंसोलिडेशन एरिया को बिना खुद के मेहनत से हम बनाए और कोई हो जो उसको बना के आपके लिए रेडीमेड कर दे। आइए तो उस चीज को हम किस प्रकार से जानेंगे। सबसे पहले देखिन तो उसके पहले सबसे पहले हम चले जाएंगे, एक इंडिकेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसको देखिए, सेकंड वाला जो एरिया है आपको दिखा रहा है, सेकंड वाला जो हाई वॉल्यूम जो एक दिखा रहा है चार्ट प्राइम का, आप इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद इसके कुछ सेटिंग्स में आप चले जाना है, कुछ चीज़ों को आपको इसमें बंद कर देना है, जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट होल्ड, रेजिस्टेंस सपोर्ट होल्ड और सपोर्ट होल्ड, इन सबको आपको बंद कर देना है। बाकी चीज़ आपको जैसे के वैसे ही अब इसको रख देना है, कोई बाकी सेटिंग्स में आप इसमें मत जाइए। अब आप मार्केट को बहुत आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समझ भी पा रहे हैं कि मार्केट आपको एक एरिया बना के रेडीमेड देता है कि किस तरीके से मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया। अब देखिए, अब आपके सामने पूरा एक एरिया समझ में आ रहा है और इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत कि आपको ब्रेक दिखा रहा है कि कहाँ से वो आपको एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, ब्रेकआउट कहाँ से एग्जैक्टली हो रहा है। पर ब्रेकआउट होने के बावजूद भी आप कई बार होते कि आप ब्रेकआउट हो चुका, ये आप कैसे जानेंगे? तो उसका प्राइस एक्शन के नियम के मुताबिक जब मार्केट किसी एक लेवल को तोड़ के कैंडल बनाता है और उसके ऊपर और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा, दूसरा कैंडल क्लोज होना अनिवार्य है, तभी जाके यहाँ पे बायर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मार्केट ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पर ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, ये वाले कैंडल का जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी जाके उसको एक हेल्दी ब्रेकआउट माना जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए देखिए, अगले ही कैंडल से अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती थी कि हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बन सकती थी। अच्छा, अब यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी एक ब्रेकआउट, एक कैंडल दिखा रहा है, लेकिन वही नियम, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इस कैंडल के नीचे और एक कैंडल क्लोज करना आवश्यक होगा, तभी जाके हम मानेंगे कि हाँ यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अब तक हमने, अच्छा इसका एक हाथ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर, ये वाला एक एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए। एक यहां से मार्केट ऐसा आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये अब ब्रेक होने के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। जो कैंडल आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, पर उसके ऊपर अगला जो कैंडल है वो आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एंट्री बनती है यहां से, एंट्री बनने के बाद फिर देखिए मार्केट यहां से धीरे 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 यहां से ऊपर चला गया। अब आपने इतना तो जान लिया है कि हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाता है कि कोई कैंडल जब आपको ब्रेकआउट देता है, एक एरिया को जब मार्केट कंसोलिडेट करता है या एक्यूमुलेट करता है, उसको जब ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे बनानी चाहिए। अब हमें एंट्री समझ में आ गया है, अब बारी आती है कि हम अपने प्रॉफिट को किस हद तक रखें, मतलब उसको हम कहाँ तक ले जाए। तो यहाँ पे दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो आप अपने मन मुताबिक करिए कि भाई इतना होने से मुझे पर्याप्त है, दूसरा आप 1:4 रखिए या आप 1:3 रखिए, 1:2, आपकी मर्जी है। या फिर मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे, इसी के साथ ही आप यहाँ पे और एक इंडिकेटर, ताकि आप इसको इस्तेमाल करके अपने जो एग्जैक्टली जिस जगह तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच के मार्केट को एग्जिट कर सकते हैं बिना अपने हिसाब लगाए। तो उसके लिए हम एक और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे,
जिसको हम कहेंगे ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन, आप ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, इस इंडिकेटर को आप याद रखिएगा, ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन, इसको बनाया है हजीर 007। इसको आप हमारे चार्ट पे इसको हम अप्लाई कर देंगे। अभी बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए इसके सेटिंग पे जाएंगे हम। सेटिंग पे जाने के बाद स्टाइल पे जाइए, स्टाइल पे जाने के बाद लाइंस को अनटिक करिए सबसे पहले। दूसरा, इनपुट में जाने के बाद इसको 10 लिखा हुआ है तो हाई और लो दोनों को आप 20 कर दीजिए, बस इतना ही करना है और इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए मार्केट ने यहां से एंट्री किया है, ये वाले उसने आपको रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया है, अगले कैंडल से यहां से हमारी एंट्री होगी और फिर मार्केट यहां से धीरे धीरे यहां तक आपका टारगेट होगा। अब इसी के साथ आपकी वहां पर एंट्री बन रही है या नहीं, उसका भी विचार आपको ये इंडिकेटर करके दे सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां पर देखिए जरा, यहां पे इस कैंडल ने यहां पे ब्रेकआउट तो दिया है, पर अगले ही कैंडल ने क्या कहता है इस इंडिकेटर के मुताबिक कि भाई मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है। तो हम यहां पे बिल्कुल भी इस इंडिकेटर के सहारे एंट्री नहीं कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। हमने जो दूसरा वाला इंडिकेटर लगाया है ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन, उसके आगे जो भी है उसके हिसाब से हम एंट्री नहीं बना रहे, हम उसके हिसाब से एग्जिट बना रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखिए, वो हमारे लिए एग्जिट का काम करेगा ना कि एंट्री का। हम तो फिर अगर इसी को देख के हमें एंट्री बनानी होती तो हमें पहले जो चार्ट प्राइम का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है, या हम कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका फिर जरूरत ही नहीं था। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं ताकि हमें हमारा मंजिल मिल जाए, हमारा टारगेट मिले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ये भी बता सकता है कि अगर यहाँ पे पावरफुल रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपको सेल सिग्नल पहले दे रहा है। तो जब सेल सिग्नल ऑटोमेटिक आपके चार्ट पे आ जाता है, तब आप वहां पे सबसे पहले ये समझ जाते कि भाई यहाँ पे थोड़ा खतरा, एंट्री अब बनाई नहीं जा सकती। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे तो चल आया, पर यहां पर कोई बाय सिग्नल नहीं आया। उसके बावजूद भी मैंने आपको क्या कहा, हमें तब तक रुकना जब तक मार्केट में आपको कोई दूसरा एंट्री की जगह ना मिल जाए। अभी अगर हम सोचे कि हमें यहाँ पे एंट्री चाहिए, तो उसके लिए मार्केट को दोबारा इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा। एक फिर से ब्रेकआउट कैंडल मार्केट में आप देखेंगे तो आपको चीजें फिर समझ में आने लगेगी। जैसे कि मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। ये वाला देखिए, सेम वैसे ही यहां से मार्केट चलना शुरू हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन एरिया दिखने में समझ में आ रहा है कि एक एरिया बन गया। ये वाला एरिया देखिए और इसको देखिए, ये दो बार जब बन जाता है तो आपके दिमाग में ये सारी चीज क्लियर हो जाता है। अब यहां से फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाते जाते ही यहां पर ध्यान दीजिए आपको किस तरीके से चीजें समझ में आने लगेगी। ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, समझिए बात को, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया है। अगले कैंडल पे आप ट्रेड लेने वाले हैं, क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट मिला है। लेकिन वो फेक ब्रेकआउट भी आपको बता देता कैसे कि ये भाई ये सेल वाला सिग्नल देके आप जैसी एंट्री करने जा रहे थे, पर उससे पहले ये सेल सिग्नल आ गया है। क्योंकि हम कभी भी याद रखिएगा, जब आप ट्रेड लेने जाते हैं तो कैंडल क्लोज होने से पहले ट्रेड मत लीजिए। कुछ लोग बहुत हड़बड़ी कर देते हैं, जैसे समय गिनते हैं, जैसे ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा है, ये वाला कैंडल बन गया, फिर ये वाला कैंडल बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसे लग रहा हाँ ये कैंडल तो ऊपर ही बन जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, तो इस कैंडल के क्लोज होने से पहले ही वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं एक्साइटमेंट में, क्योंकि ज्यादा पॉइंट हमसे छूट ना जाए। लेकिन देखिए थोड़ी देर में ही इस कैंडल ने आपको ये बता दिया, उस ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर ने आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से मार्केट ने सेल सिग्नल दे दिया, तो कम से कम आप वहाँ पे अपने आप को रोक सकते हैं कि भाई यहाँ से तो थोड़ा खतरा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप कंसोलिडेशन एरिया, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे आपने अगर एंट्री बनाई है तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा, हम लोग स्टॉप लॉस को खुद से लगाते हैं। लेकिन वो चीज कितना अच्छा होगा कि मार्केट आपको फेक एंट्री पे, ये तो फेक है ना,
ये फेक ब्रेकआउट है। तो फेक ब्रेकआउट भी आपको अगर बता दे मार्केट, तो वो आपके लिए एसएल भी हिट नहीं करवाएगा, आप एसएल हिट होने से भी आप बच जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग को बहुत हाँ, एक बात है, आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस भी करना होगा। ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए आपको तरह-तरह की चीज़ें तो इस्तेमाल करनी होती है, साथ में आपको फ्रंट टेस्ट भी करना होता है। एक होता है बैक टेस्ट, आप इन सब चीज़ों को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, साथ में आप इनको लेके फ्रंट टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।